सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने गॉस्पेल मीडिया चैनल के द्वारा प्रभु का वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठे हुए प्रभु का वचन को सुनने वाले सभी लोगों को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की और सलाम भेज करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुख शांति के साथ रहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं विश्वास करते हैं दिनों में सभी लोग प्रार्थना और परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए इंतजार करते हैं और प्रार्थना के साथ रहते हैं। इन दिनों में आपको थोड़ा बहुत बाहर निकलने के लिए मौका मिल रहा है, बहुत आशीषित हुआ है। आपके जीवन में परमेश्वर और भी कार्य करे। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहले दूसरे पत्रस के पत्री उसका पहले अध्याय उसका 10वां आयत हम पढ़ेंगे। इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। वो चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। ऐसा करेगा तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आज मैं आपके सामने इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप ठोकर ना खाओ। जो व्यक्ति ठोकर खाते हैं उस व्यक्ति अपने बुलाहट को नहीं जानते हैं और अपने चुनाव को नहीं जानते हैं। इस विषय आज हम इस कुछ आयत के अंदर से हम सीखने जा रहा है। इस पत्रिका लिखा हुआ व्यक्ति प्रेरित पत्रस है। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम चेला में से एक व्यक्ति है। हम सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह के उस अभिषेक के द्वारा अनेक लोगों को सच्चाई की ओर लेके आए हुए व्यक्ति हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक पाते हुए खड़ा होकर एक प्रचार में 3000 लोग एक साथ उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ गया। उसी अधिकार के साथ एकदम आत्मा के सामर्थ्य से आगे बढ़ा हुए एक भक्त है प्रेरित पत्रस। प्रेरित पत्रस इस पत्रिका को लिखते वक्त कलीसिया कई सताव के अंदर से गुजरते थे। हम देख सकते प्रेरितों के काम के किताब के अंदर इस बात को लिखा गया है। धीरे धीरे कलीसिया बढ़ते जाता था तो उतना कलीसिया को सताव भी होते थे और कलीसिया दिन प्रतिदिन सताव के अंदर भी एकदम तेजी के साथ सामर्थ्य के साथ कलीसिया बढ़ते गया। उसके बीच में स्तेफानोस का मृत्यु हुआ। उसके बाद भी कलीसिया और भी तेज आगे बढ़ा। उस कलीसिया तेज आगे बढ़ते समय कई लोग इधर उधर देखने लगे। लोगों को देखकर कई लोग ठोकर खाने लगे। उस विषय के बारे में प्रेरित पत्रस इस अध्याय के अंदर बताया है, आप ठोकर ना खाओ। किसको ये बात कहते हैं करके हम उसका पहले आयत से लेकर जब पढ़ते हैं हमें मालूम है ये अध्याय किसके लिए लिखा, ये पत्रिका किसके लिए लिखा है। जरा पढ़िएगा। सिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, और यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान विश्वास प्राप्त किया है। हमारे ध्यान से सुनना वचन, हमारे समान विश्वास प्राप्त किए हुए परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान, परमेश्वर की ओर से हमारा प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह, उसके द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती और जाए। शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ते जाए। अब आपको ये बात समझ होना चाहिए किसके लिए लिखा है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए और यीशु मसीह के लिए जीने वाला, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त किया हुआ लोगों के लिए ये लिखा है। इसके मतलब प्रभु के अनुग्रह प्राप्त किया हुआ लोग भी कभी ठोकर खा सकते हैं। ये बात हमें इस आयतों में समझ सकते हैं।
वो ठोकर नहीं खाना है तो आप क्या करना है, उस बातों के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसका चौथी आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें हाँ बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ ताकि इनके द्वारा हाँ। तुम उस सड़ाहट से छूटकर कौन सा सड़ाहट से छुटकर, इस संसार की जो बातें, संसार के लोगों की बातें, कई लोग अपने विश्वास जिंदगी में आगे बढ़ते समय कईयों को देख करके अपने मन के अंदर विश्वास कमजोर हो जाते हैं। कई लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखने के बाद उस व्यक्ति अपने बातों में गिर जाते हैं, तब कई लोग ठोकर खाया जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति यीशु मसीह से बढ़कर उस बंदे पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। कई कलीसिया में भी हम ऐसा देख सकते हैं, कई कलीसिया में लोग प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कुछ व्यक्तियों को ज्यादा ध्यान देते हैं, उस व्यक्ति उनको परमेश्वर से बढ़कर समझ लेते हैं। उस व्यक्ति में अगर कोई प्रकार की कमी और गिरावट आ गया तो यह भी कमजोर हो जाते विश्वास में। वो बोलते इतना बड़ा पवित्रताई में, इतना बड़ा वचन के अंदर जीने वाला ऐसा कैसा कर सकते हैं, ऐसा कैसा गिर सकते हैं। आप उसको देख करके आप कभी विश्वास जिंदगी बिता नहीं सकते, उसको देख करके कभी आप आत्मिकता को आगे बढ़ा नहीं सकते। आप किसको देखना है, हम उस वचन को हम पढ़ेंगे, उसका तीसरी आयत पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी का पहचान के द्वारा दिया है। वो किसका पहचान आपको ध्यान होना चाहिए, उस पहचान भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमारे लिए जो कुछ जरूरत है वो प्रदान करने वाला व्यक्ति पर हमारा निर्भर होना है, भरोसा होना है। अगर आप उस पर निर्भर नहीं है, आप विश्वास जिंदगी में गिर सकते हैं। हम विश्वास जिंदगी बिताते समय हमें ध्यान होना चाहिए, हम हर वक्त भरोसा, हर वक्त हमारा निर्भर यीशु मसीह की ओर रखना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेगा जरूर मनुष्य गिर जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति आत्मिकता में आगे बढ़ते समय उसको गिराने के लिए शैतान बड़े कोशिश करते हैं और उसको कोशिश करके गिरा देते हैं। उसको पता उस बंदे को अगर गिरा देते हैं तो सारे कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हम विश्वास जिंदगी में लोगों को देखकर आपका आत्मिक जिंदगी आगे बढ़ा नहीं सकते, और कई लोग उसी बातों में गिर जाते। किस बातों के लिए आप कई बातों छोड़ नहीं पाते, उसकी वजह से वो लोग उसमें गिर जाते हैं। अभी हम देखने वाले व्यक्ति अच्छा है करके हम समझ कर उसको देखकर आत्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाते हो, गिर जाते हो, आपका आत्मिक जिंदगी नष्ट हो जाते हैं, आपका मन के अंदर ठेस पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति ये नहीं समझते कि मैं कहां खड़ा है और मैं क्या क्या बातों को देखना है। उस आयत आगे पढ़े हमें कुछ बात वहां देख सकते हैं। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। जो यीशु मसीह के विषयों में ये बात लिखा है, मैंने उसका 5वीं आयत पढ़ाना चाहते हो, उस 5वीं आयत जरा पढ़िएगा। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और देखो तुम क्या करना है, आप उसी विश्वास में स्थिर होने के लिए, उस आत्मिकता में स्थिर होने के लिए आप कभी ना गिरे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उस आयत में लिखा जरा पड़े, विश्वास पर सद्गुण। विश्वास के साथ क्या है, सद्गुण। आपके अंदर से सद्गुण प्रकट होना है। कौन सा सद्गुण? अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, अच्छी बात आपके अंदर से निकले।
मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं आप खड़े हो, आप गिरना नहीं, इसलिए आपके अंदर से अच्छा गुण बाहर आ जाए। आगे, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर आपको समझ नहीं है तो सारे बातें गड़बड़ हो सकते हैं। आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर अगर आपको समझ नहीं है, आप चाहे बड़े काम करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन यदि आपको समझ नहीं है तो आप गिरने की संभावना है। आगे, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, सावधान। जो कुछ बात आपके पास आते हैं उस बात को जवाब देना, उसका एक्शन देना सोच समझ कर। यदि आप सोच समझ कर एक्शन नहीं लेता, सोच समझ काम नहीं करता है, आप गिरने की संभावना है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जो व्यक्ति खड़ा है, मैं स्थिर हूं करके सोचने वाले व्यक्ति के बारे में कहते हैं। आप क्या करना चाहिए? आप दूसरों को भी गिरा रहे हैं। यदि आप सही दिन से चलते हैं तो आपको देखने वाला भी कभी नहीं गिरेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा। आपको समझ होना चाहिए। उसे फिर से पढ़िएगा। और अपने समझ पर संयम, समझ पर वो संयम होना, समझ की और संयम। आप डिसीशंस लेते हैं, आप कुछ बातों के लिए बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिसीशंस लेते हैं। वो डिसीजन सोच समझ कर करे तो क्या होगा, बात में आपके लिए वो डिस्टर्ब की कारण हो। हमें संसार में देखते हैं कई लोग आपका पारिवारिक जीवन में भी कई डिसीजन सही नहीं लेते, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के रूप में आगे बढ़ेगा, 2 और 3 महीना चलेगा, कम से कम 1 साल चलेगा, 1 साल के बाद डिवोर्स हो जाते। एक जिद्दी में आकर डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी क्या हो गया, उस रिश्ता को तोड़ना पड़ता है। ये आपका उनके जीवन में बड़े प्रॉब्लम के कारण जैसा नजर से देखा है वैसा नहीं हो रहा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके डिसीजन में संयम, शांति के द्वारा संयम से आपको क्या करना है, डिसीजन से लेना है। आगे बढ़िएगा। और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। धीरज पर क्या होना चाहिए, भक्ति। संयम पर आपको क्या होना चाहिए, धीरज। अब धीरज से कोई भी बात करते, जो भी काम करते हो, धीरज से करो। आगे बात है, उसके साथ भक्ति को जोड़ना है। किसका भक्ति होना चाहिए, परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना है। अगर यदि आपके अंदर ये बातें सब है, आगे बढ़िए, 2-3 बातों को बोल के खत्म करेंगे। और भक्ति पर भाईचारे की प्रेम। ओ, भक्ति के साथ क्या होना चाहिए, भाईचारे, प्रेम। देखो कैसे बात आपके जीवन में हो जाते हैं, कैसे कैसे आत्मा कहते हैं। भक्ति की ओर क्या होना चाहिए, भाईचारे, प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम। यदि यह नहीं है तो आदमी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी सब दिखावा होते हैं, आपको अगर उसमें प्रेम नहीं है तो यह दिखावा है। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, ये बातें तुम्हें कैसा होना है, वर्तमान में रहना। वर्तमान में मतलब अभी जो चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पर। यह नहीं है कि मैं कल करूंगा, हाँ आने वाला समय में करूंगा करके नहीं, प्रेजेंट में। परमेश्वर प्रेजेंट में कार्य करने वाला है। इसलिए वचन कहते हैं आज का दिन आपका है, कल का दिन आपका नहीं है। आज इस वक्त प्रेजेंट डे आप चेंज हो जाए, प्रेजेंट डे आपके जीवन में चेंजेस हो जाए, प्रेजेंट डे आपके जीवन में काम हो जाए, प्रेजेंट डे जो करना अभी करो, कल के आपके लिए मौका नहीं मिले। मैं आपको एक बात बोलना चाहते हैं, एक घर के अंदर बहू और ससुर के साथ हमेशा लड़ाई होते हैं। बहू ने
ससुर को मारते। और इस कंप्लेंट को लेकर पास्टर के पास गया। पास्टर के पास आकर वो ससुर ने रोना शुरू हो गया, मेरे बेटी मुझे मारते हैं। इस बात को सुनकर बहू को पास्टर ने बुला करके बोला, बेटा तू जो काम करते गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे माफी मांगना चाहिए। तब बहू ने यह बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाले। तो भक्त ने इस प्रकार कहा, अगर आज इसका मृत्यु हो गया तो कल अगर आपको यह मौका नहीं मिला तो क्या होगा? उसने इस प्रकार जवाब दिया, ये बूढ़ा अभी नहीं मरेंगे, मैं मरकर निकलने के जाने के बाद भी ये जिंदा रहेगा। मतलब उस बात को मजाक में लिए, सीरियस में नहीं लिया। वहां हम देख सकते हो, एक उसी दिन उसी रात को जाकर ये बाप रो रो के बेड में पड़े पड़े रात के समय में उसका डेथ हो गया है, हार्ट अटैक होकर वो मर गया। सुबह उसके लाश के सामने वो बेटी उठकर रोना शुरू कर दिया। उसने बोला कि एक बार उठ जाओ, मैं आपसे जो किया है वो गलती के लिए मैं सॉरी मांगना चाहते हैं, एक बार आप उठ के सुनो। वो बार बार रोने लगी है। उस समय वो पास्टर उधर खड़ा था। उसने ये बोला, कल रात को मैं आपको, कल दिन में मैंने आपको बोला था ये गलती जो आप किया है आप माफी मांगना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं आज आप जिंदा हो, कल सुबह के दिन आप देख सकते हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन जो कुछ बात है परमेश्वर के संग दी मेल विलाप होना जरूरी है। वो इसी वक्त वर्तमान में ये सब कुछ होना है, प्रेजेंट सिचुएशन में सब कुछ होना है। शायद कल एक दिन आपको ना मिले, आप नहीं जानते हैं आपका मृत्यु का समय कब है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप कभी ठोकर ना खाए। आप इस वर्तमान में जो कार्य करना है वो कार्य करें। आप यदि खड़ा है करके आप सोचते हैं, मैं आपको इस वचन के अनुसार बोलना चाहते हैं, आप उस जगह में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करो, कभी गिर ना जाए। इधर हम देख सकते हैं, यदि एक व्यक्ति खड़ा होते, आप उस व्यक्ति को देख के चलता होगा, उस व्यक्ति गिर गया तो क्या बात है, आप भी अपना विश्वास से कमजोर हो जाए। प्रेरित पत्रोस इस बात को कलीसिया को बताते हैं, आपके जिंदगी में आप इस बात को समझ कर आगे बढ़ो, आपको बुलाहट को जानो। परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है, उस आयत में वापस आएंगे। जरा पढ़िए 10वां आयत। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने की सिद्ध करने की, बुलाए जाना और चुन लिया जाने को सिद्ध करने की भली बातें यत्न करते जाओ। अभी आपको क्या करना है, आपका बुलाहट क्या है, आपका चुनाव किस काम के लिए, उसके लिए तेज दौड़ो। वो सेवकाई मुझे पूरा करना है, उसके लिए आगे बढ़ो। संसार की लोगों को देखकर चलना, संसार के अनेक बातों को लेकर चलना सब बंद करो। यदि आप ऐसे चलते आप ठोकर खाओगे। कौन सा सही कौन सा गलत है करके अब डिसीजन लेने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना आपका बुलाहट, आपका सेवकाई, मेरे द्वारा परमेश्वर ने क्या सेवकाई रखा, वो सेवकाई पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप ऐसे चलता है तो अंत तक आप स्थिर रहेगा। अगर ऐसा नहीं है आप ठोकर खाओगे। इधर से ठोकर खाएंगे दूसरी जगह में चले जाएंगे, उधर भी ठोकर खाए तीसरी जगह में चले जाएंगे। वह आपका बुलाहट को जानने के लिए, आपके चुनाव को जानने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहिए इस वचन की आधारित है। पवित्र आत्मा आपको यह समझाना चाहते हैं, लोगों को ना देखो, दुनिया को ना देखो, परमेश्वर की ओर देख करके चलो। प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान रखो। यीशु मसीह ने हमें बुलाया, चुना, अलग किया है।
और सेवकाई के लिए हमें खड़ा किया है। यीशु मसीह की ओर देखते हुए, हमारा बुलाया और चुनाया हुआ बातों को याद करते हुए, उसको पकड़ कर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। कभी ठोकर ना खाए। विश्वास जिंद ठोकर खाकर अगर गिर गया है, फिर शैतान उसके ऊपर दबाव रखेंगे, फिर कभी आप उठ नहीं पाओगे। दिन प्रतिदिन आपके दिमाग में शक लेके आएगा, दिन प्रतिदिन दिमाग के अंदर गुस्सा लेके आएगा। आप उसी आत्मिक लेवल में जैसे आपको बुलाया है उसी प्रकार आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहते हैं, दुनिया के कोई भी बातों को और दुनिया के कई बातों को देख करके आप ठोकर खाकर अब गिरे नहीं, आत्मिक तौर से आगे बढ़े। परमेश्वर का बुलाहट को जानकर, प्रभु यीशु मसीह का उस बुलाहट को जानकर आप आगे बढ़े। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी तूने अच्छा वचन दिया है, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग परमेश्वर तेरे संग में अपने जीवनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना किया है और वचन को सुना है, आज इस वचन के जीवन में कार्य करे। उनके बुलाहट और चुनाव को जानकर आगे बढ़ने वाला हो जाए, कभी ठोकर ना खाए। परमेश्वर तेरे और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने में सहायता कर। तू अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। जो वचन सुना हुआ हर एक व्यक्तियों के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। तो वैसा कार्य के इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष